फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 के जो साइंस का जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसके सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से केमिस्ट्री के टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 8 प्रश्न लघु उत्तरीय है, जिसमें से 4 का आंसर देना है आपको, और 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से 1 का आंसर आपको देना है। तो हम इस 10 प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में रसायन शास्त्र की लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 11 से शुरू है, तो हमने 11 से ही इसको ले लिया है। 11 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जिसमें आपसे पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसका एक उदाहरण देना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद कि जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होती है, समान होती है। अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे ए है हमारा अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद बना है अमोनिया NH3, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो दोनों तरफ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2, और उत्पाद में नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना 3 2 6, 6 हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन 6। यानी कि आप इसके जगह पे और सारा एग्जाम्पल दूसरे संतुलित समीकरण का दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सूचक क्या है, एक नाम लिखिए। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में इनका रंग या गंध क्या होता है, बदल जाता है, जिसके द्वारा हमें अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना मिल जाती है। और ये सूचक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये लिटमस जो है प्राकृतिक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन जो सूचक के एक प्रकार हैं जो मानव निर्मित है या कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू, ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक को हम लोग उपचायक भी कहते हैं, और ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन क्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14 है संक्षारण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो धातु होता है वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। अवांछनीय पदार्थ उसे कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहा का संक्षारण सबसे अधिक होता है, और लोहा का संक्षारण जो है एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार होने वाली उसकी प्रक्रिया है। यदि समय रहते इसको हम लोग रोके नहीं तो वे लोहे से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए संतुलित करने का हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं। 10th केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट लिस्ट है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो संतुलित करने का मतलब है कि अभिकारक में जितने तत्वों की परमाणु की संख्या है उतने उत्पाद में भी होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक में क्लोरीन 2 है, और उत्पाद में क्लोरीन कितना है, 1 है। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाता है, क्लोरीन 2 भी हो जाता है। तो देखिए अब सभी समीकरण सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई है। देखिए दूसरा समीकरण को संतुलित करने से पहले अभिकारक में यहाँ पे देखिए क्लोरीन 1 है, और इधर देखते हैं तो क्लोरीन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी कि क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4, और अभिकारक में है 1। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा और क्लोरीन भी 4 हो जाएगा, और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 ही है, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना, 2। ये समीकरण भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित करने का रिएक्शन आपको आता ही है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो सहसंयोजक बंधन वे होते हैं जब दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी बनती है उसके बाद जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। जैसे क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। एक और क्लोरीन ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये अष्टक अपना पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ए वाला क्लोरीन एक इससे लेगा और दोनों के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई और एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए एक बॉन्ड बनेगा। यानी कि क्लोरीन परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड होगा। इसमें आधारित हमने कार्बन और उसके यौगिक जब शुरू किया है उसमें बताया है और सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अम्ल और भस्म में दो अंतर लिखिए। भस्म को हम क्षारक भी कहते हैं, अम्ल और क्षारक में दो अंतर लिखना है। तो बाबू, तो अम्ल खट्टा होता है और क्षारक खारा होता है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला करता है। और इसका एक विशेष और गुण है कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 सजातीय श्रेणी, इसको समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह यानी कि एक ही क्रियात्मक समूह रहता है और लगातार दो क्रमागतों परमाणुओं के बीच में CH2 का अंतर यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मीथेन और इथेन के बीच देखिए तो एक कार्बन हो गया है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और इथेन में 6, कितनी की वृद्धि हो गई, 2, यानी कि CH2 का अंतर हो गया। उसी प्रकार अगर इथेन और प्रोपेन की बात करें तो एक कार्बन इथेन में 6 और प्रोपेन में 8 हो गए, इस प्रकार CH2। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दीर्घ उत्तरीय का, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करना है। तो धातुओं के अयस्क का नाम आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं। तो जस्ता के मुख्य अयस्क जो है वो है हमारा जिंक ब्लेड और कैलेमाइन और जस्ता का निष्कर्षण इन दोनों के द्वारा होता है। लेकिन जब जिंक ब्लेड का जब ऑक्साइड में बदलेंगे तो भर्जन विधि द्वारा, हमने भर्जन और निस्तापन में बताया है कि सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्साइड में बदलेंगे तो भर्जन विधि द्वारा और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक ब्लेड है, जब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड हमें ऑक्साइड में पाना है। तो यहाँ पे यह क्रिया भर्जन के रूप में हुई है और यहाँ पे यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। अब जब हमें धातु के ऑक्साइड मिल गए अर्थात जिंक ऑक्साइड जब हमें मिल गया तब प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण अर्थात 2:1 के साथ जब हम उसको गर्म करते हैं तो हमें स्वतंत्र धातु के रूप में जस्ता प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग अपचयन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन से कमी होगा अपचयन, ऑक्सीजन का संयोग होगा उपचयन, ये तो आप जानते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से अपक्रिया कराएंगे तो जिंक हमारा मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबू प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक साधन जिनका उपयोग जो मनुष्य जो है
अपने भोजन और विकास के लिए करता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे वायु, जल, खनिज पदार्थ इत्यादि। अब इसका संरक्षण और प्रबंधन क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनका मितव्ययिता कहने का मतलब बेकार के खर्च होने से पर्यावरण के विभिन्न घटनों का उपयुक्त प्रबंधन किया जा सके, एक क्रिया संरक्षण प्रबंधन कहलाती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लेकिन इसकी आबादी जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और मानव के स्वभाव के कारण या तो उसका उपयोग हो रहा है या तो दुरुपयोग हो रहा है और उनकी बर्बादी हो रही है। इससे संसाधन या तो कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमानत की तरह है। अगर उनकी समाप्ति हो गई और बर्बादी हो गई तो उन पे संकट आ सकते हैं, इसलिए उनको बचाना क्या है? महत्वपूर्ण है। और संसाधनों के उपयोग के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटाना भी क्या है? आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।